आग बहे तेरी रग में। दोस्तों, आज के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पहला प्रश्न, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? तो 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है बताइए आप। केशवराय पाटन बूंदी, झालरा पाटन झालावाड़, नगरी जो चित्तौड़गढ़, किराड़ू बाड़मेर। जो 7 सहेलियों का मंदिर है दोस्तों वो है झालरा पाटन झालावाड़ में। झालरा पाटन का अर्थ होता है दोस्तों झालरों का शहर। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में झालरें मतलब कृष्ण भगवान के मंदिर है। यहाँ पर एक भगवान सूर्य का मंदिर है जिसमें मूर्ति में सूर्य भगवान ने जूते पहने हुए हैं, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। झालरा पाटन का बंदोरी नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है एवं इस मंदिर को पद्मनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? झालरा पाटन झालावाड़ में। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ? बताइए दोस्तों, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ? बताइए। तो जो राजस्थान का जैसलमेर दुर्ग है उसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। कहीं पे भी चूने का प्रयोग राजस्थान के जैसलमेर दुर्ग में नहीं हुआ है। इसमें क्या किया गया है, पत्थर की सिलावटों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है। वह छत लकड़ी की बनाई गई है। छत किसकी बनाई गई है? लकड़ी की, जिससे इसमें कहीं चूने का प्रयोग नहीं किया गया। एवं इसी दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा था कि इसके ऊपर सिर्फ पत्थर की टांगे ही, लोहे की टांगे ही चढ़ सकती है, अर्थात ये एकदम ऊंचाई पर स्थित है। और आप जानते हैं कि जैसलमेर में कितने रेत के टीले हैं। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में किस स्थान पर विभीषण जी का मंदिर है? बताइए, राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर विभीषण जी का एकमात्र मंदिर है राजस्थान में? बताइए कहाँ पर है वो एकमात्र मंदिर। चाकसू जयपुर में है, कैथून कोटा में है, केकड़ी अजमेर में है या निवाई टोंक में है? तो विभीषण जी का एकमात्र मंदिर है राजस्थान में कैथून कोटा में। यहाँ विभीषण जी का एकमात्र मंदिर है, कैथून कोटा में है ये। अगला प्रश्न, शहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बताइए दोस्तों, शहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? किस मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो सीताबाड़ी का जो मेला है उसे शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। इसे हाड़ौती का कुंभ भी कहा जाता है। ये बढ़ता है ज्येष्ठ अमावस्या को, हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जाति की विवाहिता वधू मेहंदी नहीं लगाती? बताइए ऐसी कौन सी जाति है राजस्थान में जो शादी होने के बाद मेहंदी नहीं लगाते? तो राजस्थान की जो बिस्सा जाति है वो शादी के बाद मेहंदी नहीं लगाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के वह कौन से पीर हैं, पी की जगह पीर होगा यहाँ पे, जिन्हें 1 महीने हिंदू पुजारी व 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के कौन से पीर हैं? तो राजस्थान के जो गोगा जी हैं उनकी 1 महीने तो हिंदू पुजारी व 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करता है। और गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी होता है उसे चायल कहते हैं। मोती डूंगरी गणेश जी की क्या विशेषता है? तो मोती डूंगरी गणेश जी की विशेषता है कि उनकी क्या नहीं है? सूंड नहीं है। दोस्तों याद रखना, मोती डूंगरी जो गणेश जी है, जयपुर के फेमस गणेश जी है, उनकी सूंड नहीं है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि मोती डूंगरी जयपुर गणेश जी की क्या विशेषता है। डींग के पुराने महलों का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए, डींग भरतपुर में आपको पता होगा, इसके पुराने जो महल है उनका निर्माण किसने कराया? तो डींग के जो पुराने महल है उनका निर्माण कराया जाट शासक बदन सिंह ने। इन महलों के पास रूपसागर और गोपाल सागर नाम के 2 जलाशय भी स्थित है। इसे डींग को जो है जलाशयों की नगरी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, डींग के महलों का तो हो ही गया। अगला प्रश्न, तेजा जी किस जनजाति के आराध्य देव है? आराध्य देव पूछा है यहाँ पे, कुलदेव नहीं, आराध्य देव। तो जो तेजा जी है वो है सहरिया जनजाति के क्या है? आराध्य देव है।
तेजाजी सहरिया जनजाति के आराध्य देव। वह सहरिया जनजाति की जो आराध्य देवी है वो है कोडिया माता। आमेर के किस शासक ने सर्वाधिक समय तक राज किया? बताइए दोस्तों, आमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वाधिक समय तक राज किया है आमेर पे शासन किया? जो आमेर के जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उन्होंने आमेर पर सर्वाधिक समय पर राज किया। इनका शासनकाल 1611 से 1667 ईस्वी तक था। इन्हीं के दरबार में कवि बिहारी थे जो कि ग्वालियर के थे। इन्होंने मिर्जा राजे जयसिंह को अपनी सत्सई से रानी के मुंह से बाहर निकाला था। मतलब जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो अपनी रानी के मुंह में काफ़ी फंस चुके थे और वह मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी को एक कविता पे एक स्वर्ण मुद्रा देते थे, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान में लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में एक ही जगह लक्ष्मण मंदिर स्थित है। बताइए कहाँ पे स्थित है राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण मंदिर? बताइए कहाँ है राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण मंदिर? तो राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर जिले में स्थित है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? बताइए बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। 2016 BSTC में आया हुआ प्रश्न है कि बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आमेर के शासकों की कुल देवी माता कौन सी है? बताइए आमेर के जो शासक थे कछुआ, उनकी कुल देवी कौन सी थी? तो शीला देवी तो थी उनके आराध्य देवी। शीतला देवी थी चेचक की देवी होती है शीतला देवी। जमुआ माता थी उनकी कुल देवी जिनको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ में स्थित है। शीतला देवी का भी आपको ध्यान रखना है, ये चेचक की देवी है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, ब्लैंक पेज आ गया, अगला प्रश्न निकालिए। सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया? नाम पढ़िए आप। नवाब नूरुद्दीन, नवाब वजीरुद्दौला, अमीर का पिंडारी, नवाब सादत शहादत। तो अमीर का पिंडारी तो टोंक के कहते हैं संस्थापक थे। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में। और जो इसका निर्माण कराया था वो कराया था नवाब वजीरुद्दौला खान ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं? बताइए राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं? तो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में ही पाए जाएंगे, आप सब भी बता सकते हैं। और राजस्थान का कैमल मैन कौन है? इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना। बताइए राजस्थान का कैमल मैन कौन है? राजस्थान के किस ज़िले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है? बताइए वो कौन सा ज़िला है जिसमें सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है? तो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। बाड़मेर के केराडू के मंदिर भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कटे नारियल से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? नारियल को काट के वाद्य यंत्र बनाया जाता है। बताइए कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? तो नारियल को काट के आधे नारियल से रावणत्ता बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है? तो बांसुरी भी फूंक दे के बजाई जाती है, शहनाई भी फूंक दे के बजाई जाती है, पुंगी भी फूंक दे के बजाई जाती है। सुधीर वाद्य यंत्र होता है जिसको हवा देकर बजाया जाए, परंतु जो वीणा होती है उसे फूंक देकर नहीं बजाया जाता। ये सब आप जानते हैं, तो वीणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किन दो जिलों में मुबारक महल स्थित है? तो नीचे लिखा हुआ है कि इस उत्तर का जवाब आप स्वयं कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं कितने को सही आ पाता है। तो ज़रूर आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको कितना समझ में आता है, आपको कितना याद है। धन्यवाद। आज के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत आभार। इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर दें और